लगता है, चमकते हैं बच्चे, चमक जाते रात को, या सपने में डरते हैं, या फिर आप भी डरते हो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर आपके पति का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है तो गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक आप 108 बार पाठ करो। गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक आपके पति का धंधा बढ़ा देगा। किसी को डर लगता है, चमकते हैं बच्चे, चमक जाते रात को, या सपने में डरते हैं, या फिर आप भी डरते हो, तो गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक कागज लीजिए, पेन लीजिए, लाल पेन, और उसको लिख दीजिए, ताबीज बना दीजिए और अपने गले में डाल लीजिए, या गले में नहीं डालो तो घर में मेन गेट पे बांध दो। आप कल्पना नहीं कर सकोगे। परंतु शास्त्र से आप बहुत दूर चले गए, और जितने हम लोग शास्त्र से दूर गए हैं उतनी ही आपको परेशानियां आई है, क्योंकि शास्त्र हमको जीना सिखाता है। अब आप सबको बोलूंगा पूरी आरती गा के बताओ तो आप आरती नहीं कर पाओगे, गा पाओगे पूरी आरती? सबको नहीं आती। अंथारी मारी करनी रहे तो बड़ा बड़ा डीलर बैठा, समझ में आ रही कि नहीं? तेरी मेरी तो बड़े बड़े डेपो खोल के बैठे और आरती आती नहीं है। सुबह सुबह कम से कम 5 मिनट भगवान को दे दो, और जब निकलो धंधे पे तो भगवान को मिल के निकलो और बोलो प्रभु मैं धंधे पे जा रहा हूँ, यात्रा पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ में चलना। और जब वापस आओ तो भगवान से वापस राम राम करो कि भगवान मैं राजी खुशी लौट गया हूँ, आपकी कृपा से मैं वापस आ गया हूँ। एक छोटी सी बात है, सब आप माँ बाप जैसे इन मेन गेट हॉल में बैठा, आप जावो तो ही वणु बात नहीं करो, आवो तो ही बात नहीं करो। आप माँ बाप में कहीं बीतेला, ईमानदारी बोलो, कितना दुखी रही वे, मतलब बेटो गयो तो भी बोलन नहीं गयो, और पाछो आवे तो ही बोले ही कोनी, डायरेक्ट आप कमरा में जाए परो। माँ बाप राजी रही कि दुखी रही? बस उन्हीं प्रकार भगवान भी दुखी रहे अपना घर में कि मने लाइन बैठाई दियो, बेटो रामा सामा ही नहीं करे। आप खाली उसको तस्वीर मानते हो ना, इसीलिए आपको फीलिंग होता है तस्वीर। तस्वीर नहीं है, भगवान है अंदर। फीलिंग कीजिए, आप ऐसे मानिए कि नहीं मेरे प्रभु अंदर बैठे, मेरी माँ बैठी है, तो आपको अच्छा लगेगा। पर तो हम लोगों को मंदिर की तरफ टाइम नहीं है देखने का। एक छोटी सी बात साहब, मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को कहता हूं कि जब किसी की शादी हो ना, शादी चाहे लड़की की शादी हो चाहे लड़के की शादी हो, आप इतना खर्चा मत करो, नॉर्मल खर्चा करो, शादी कर लो। कारण बताऊं, निभ जाए तो नसीब है, नहीं निभे तो एल्बम देख देख रोवना ही है। एल्बम देखन के मान ये तो फोटो लाग तो मैं, ये तो मस्त फोटो खिंचायो, ये बाद में गड़बड़ हो जाएगी भैया। आज तो 6 महीना नहीं रेवे और बेटी आई, पाप मम्मी ने कहे कि प्लीज मम, बेटी भगवान की तपस्या की, मांगना था इंद्रासन पर मांग दियो निंद्रासन। एक शब्द रो फर्क पड़ियो, समझ में आ रहा है? एक शब्द खाली, इंद्रासन की जगह निंद्रासन। तो जो कार्य इन्होंने किया है, बहुत पैसा लगा इनका, बहुत खर्चा किया इन्होंने, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि अगले को पूरा पूरा फल मिले। फल कब मिलेगा? जब हम नियम को फॉलो करेंगे। नियम का मीनिंग समझो आप, समझ लीजिए आपके गांव में कोई सेठ जी आए, आवाज आ रही थोड़ी थोड़ी, आपके गांव में कोई सेठ जी आए और उन्होंने बोला कि मैं 5 करोड़ की एक बस ले आऊं। क्या लेके आया? बस। अब इस 5 करोड़ की बस की 4 धाम की यात्राएं, वो भी एकदम फ्री, कोई चार्ज, जिसको भी बैठना है गाड़ी में बैठ जाओ। महाराज जब फ्री में कौन नहीं बैठे? 15 मिनट में बस तो हाउसफुल। अब वो ड्राइवर साहब आए और सबको बोला बस कैसी लगी? कि अरे मैं तो जिंदगी में ही नहीं देखी।
सारे सिस्टम बता दिए, पंखा कहाँ से चालू होता है, एसी कहाँ से चालू होता है, किसको बुलाना तो घंटी कहाँ से बजेगी, मतलब सारा सिस्टम बता दिया। और सब ड्राइवर साहब ने बोला कोई तकलीफ के नहीं, बस को रवाना करूं क्या कीजिए। ड्राइवर साहब बोले, ध्यान से सुना, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। ड्राइवर साहब ने बोला, भाई मैंने सारी चीजें आपको बता दी, परंतु एक बात बोलना मैं तो भूल ही गया। कि क्या? कि इस बस में ब्रेक नहीं है। अब मां कसम ईमानदारी से बोलना, अंदर बैठोगे बाहर निकलोगे? बस कितने की है, पर अंदर ब्रेक नहीं है। बस बिना ब्रेक की गाड़ी में कोई बैठना नहीं चाहता, और बिना नियमों की सत्संग में बैठना भी एक बिना ब्रेक की गाड़ी होती है। मुझे 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक मैंने सत्संग में पानी नहीं पिया। 40 वर्षों का रिकॉर्ड बता रहा हूं, मैंने कभी सत्संग में पानी नहीं पिया, नहीं पिया, नहीं पिया। मैं इतना तो आपको पाबंदी में नहीं डाल सकता, क्यों? दूजी वाला पास आवो लो को नहीं कि तो महाराज पानी नहीं पीने दे। सब बहुत हार्डली है। अब समझ लीजिए आप फेरों में बैठे हो। कहां बैठे हो? आपका हथलेवा जोड़वाया ब्राह्मण देवता ने। अब 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, आप बैठे रहोगे शांति से, क्योंकि हथलेवा जुड़ा हुआ है। अब वहां पे बीच में थोड़ी बोले ला रे मिराज ला, कहता है कोई? यूं थोड़ी के आउन दे मिर्ची बोलो तू, कहवे कोई? क्यों? हथलेवा जुड़ा हुआ है। साहब इसको कोड वर्ग में समझाता हूं। जब संसारिक हथलेवो जुड़ियोड़ो रेवे, आप 3 घंटा उन चवरी रे माने इतना शांति में बैठा रेवो, तो आ चवरी है ना, सत्संग रूपी चवरी, इनमें आत्मा और परमात्मा रो मिलन रिया करे, इन वास्ते इनमें थोड़ा मजबूती में बैठो साहब, आनंद आ जाएगा आपको। ये चवरी ऐसी वैसी नहीं है। ये सत्संग रूपी चवरी में जो बैठता है उसका संबंध डायरेक्ट भगवान से हो जाता है। साहब एक बात का ध्यान रखना कि जिंदगी में अपनी लिस्ट कभी पूरी नहीं होगी, इसलिए हम अगर नाश्ता करेंगे हमारा मुंह झूठा हो जाएगा, और झूठा हो जाएगा, झूठा उस झाजम पे बैठना बहुत बड़ा पाप होता है। आपको नाश्ता करना है कि प्रसाद लेना, ये 2 ऑप्शन है आपके पास में। प्रसाद लेवनो कि नाश्तो करनो? मैं प्रसाद और नाश्ता की छोटी सी बात समझा देता हूं। समझ लीजिए आप नाश्ता कर रहे हो, करते करते थोड़ा नीचे गिर गया तो आपको कोई दुख होने वाला नहीं है, पैर भी रख लोगे, पर प्रसाद हाथ में हेठो पड़ गो रहे तो थोड़ी आत्मा दुखे। अरे कहीं के अरे यार प्रसाद है, कट नीचो ना कर भाई। आप नहीं उठाओगे, वो पड़ोस में उठा देगा, अरे यार तूने प्रसाद गिरा दिया। नाश तो कोई मिर्ची बुड़ी पड़ गो रे हेठो, तो कोई हेठो नहीं के बलंदे रे नाश तो दूजो ले ले। कहने का मतलब प्रसाद की इतनी इज्जत है, तो उस जो बनाया नहीं इन्होंने आपके लिए, उसको हम नाश्ता नहीं करेंगे, हम जिमेंगे प्रसाद, और प्रसाद बनेगा आरती के बाद में। अब हेटा रे जो प्रसाद जिन्हें जीमणो है आरती के बाद में मिलेगा, जिन्हें नाश्तो करना है एक साइड में जाए, नाश्तो करन पासो आन पानी पीन बैठ सके। दोनों ऑप्शन है आपके पास में। जो हड़े आवे जो मैं ज़्यादा नहीं बैठा हूँ, मैं थोड़ी देर 15 मिनट और बैठा हूँ आपको, फिर आरती कर दूंगा, फिर छुट्टी दे दूंगा आपको। मैं कोई एक साधना करनी है मुझे, मैं सत्संग करने के लिए नहीं आता, मेरा काम कुछ अलग होता है। मैं इस बिल्डिंग के ऐसा एक रक्षा कवच बना के चला जाऊंगा कि इनकी 7 पीढ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही मेरा काम होता है। मुझे कोई बुलाते तो मेरा काम पूरा होता है। मैं वो नहीं पे कि वो आया वो किया नहीं। हमारे आश्रम पे गाय माता का दूध बेचा नहीं जाता, नो सेलिंग। घी बेचते नहीं है, नहीं बेचते नहीं है। जिनको भी चाहिए आप ऐसे ही ले जाओ, कोई चार्जेस नहीं है। साहब बेचने पर धंधा चालू हो जाता है, और हमारा सिस्टम बहुत अलग है। कोई भी दूध चाहिए तो फ्री में ले जाओ, घी चाहिए तो फ्री में ले जाओ, कोई चार्ज नहीं है। आपकी मर्जी हो तो पैसा दो, नहीं तो राम राम, पर बेचेंगे नहीं, नो सेलिंग। तो बहुत हार्डली काम है। कितो भी मातो दुख तो रहने देवियों, कितो भी मातो दुखे, आप नाक में 2 बूंद गाय के घी डाल दो। अन कोई वे नहीं खराटा मास्टर के धारीज को नहीं आकी रात
कुछ नहीं करना, देसी गाय का घी डाल दो 2 बूंद, वो खराटा लेना बंद कर देगा। कुछ नहीं करना, कोई कोई तो तीजा घर ने उठाण दे, ये तो मोटो खराटो ले खड एकदम जाने काली घाटी में गाड़ी चढ़ी, ऐसा टेम्पो खराब रह गया एड़ी आवाज निकाले तो उचित नहीं है। गाय का घी, 3 चीज वात की पित्त और कफ, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर वो बंद करवाने के कारण एक सारा प्लानिंग चेंज हो गया। बताने के लिए इतनी सारी चीजें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो हम सॉल्व कर देते, ये गारंटी। अगर किसको डॉक्टर साहब मना कर देते भाई इन्हें टाबर नहीं रहवे, बच्चा रेविज को नहीं, आप कुछ मत करो, वहां से एक बार प्रसाद ले लो, आपके 1 रुपया का भी खर्चा नहीं होगा और उनको बच्चे हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि ये नशा नहीं छोड़ता, मैं 10 मिनट में नशा छोड़वाता साहब, 1 रुपया किससे चार्ज नहीं लेता। कितो ही अमल खातो रहे, कितो ही दारू पीतो रहे, कितनी बीड़ियां पीतो रहे, विदिन 10 मिनट वो जिंदगी माने पाची बीड़ी नहीं पीवे। ना तो डोरो बांधू ना टोटको करूं, टोटके में मुझे विश्वास नहीं है। मेरी एप्लीकेशन डायरेक्ट माताजी को लगती है और माताजी इतना आशीर्वाद है मारा माते कि वो काम हो ही जाता है। पर एक ही बोलता हूँ भाई विश्वास रहे तो मार्गन आई जो, नहीं तो आश्रम घणो ऊंचो 400 फूट हाइट माते मगरा माता चढ़ जो मती भाई आई जो मती, क्योंकि धक्को पड़ जावेला फालतू। तो ये बात बहुत छोटी है, कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है पर विश्वास के कारण। तो सुना दो क्या, हिम्मत कर दूं, एक आध भजन सुनाऊं क्या, वो पासो आएगो तो